पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गर्ग। मुजफ्फरपुर का सीधा रुख करेंगे, मुजफ्फरनगर का रुख करेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा सीट से गठबंधन ने अपने प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान को घोषित किया है, जिसमें चंदन सिंह चौहान ने मीरापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए कचहरी परिसर में स्थित जिला अधिकारी कार्यालय के पास नामांकन किया है। नामांकन के बाद गठबंधन प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान से उनके राजनीतिक जीवन के बारे में और किन मुद्दों पर चंदन सिंह चौहान जनता के बीच जाएंगे, इन सब बातों को लेकर खास चर्चा हुई है। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर सदर तहसील पर, जहां चंदन सिंह चौहान जो विधानसभा मीरापुर से चुनाव लड़ रहे हैं विधायक का, तो इनसे बात करेंगे कि किस तरह से इन्होंने राजनीति ज्वाइन की और इनके क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव को लेकर। हमारे साथ आज नामांकन किया है चंदन चौहान ने, तो ये बताएंगे कि राजनीति स्टंट इनका क्या रहेगा। आपका नाम? जी, मेरा नाम चंदन सिंह चौहान है और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व का, माननीय अखिलेश यादव जी का और जयंत चौधरी जी का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया मीरापुर विधानसभा से कंटेस्ट करने के लिए। आज आपने नामांकन किया है जी, तो नामांकन के बाद में आप किस तरह से मतलब विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, मीरापुर विधानसभा की जनता ने और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर चुकी है कि इस बार कोई भी नाटक और झूठ नहीं चलेगा। इस बार जनता वोट करेगी महंगाई के खिलाफ, जनता वोट करेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ, जनता वोट करेगी अपने बेहतर कल के लिए, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए। शायद ही ऐसा कोई घर बचा हो पिछले कोरोना काल में जिसने अपने प्रियजन ना खोले। सरकारी व्यवस्था स्वास्थ्य की आपने सबने देखी और बहुत से लोग ऑक्सीजन के कारण मर गए। इन सब बातों को लेके जनता बिल्कुल नाराज़ है वर्तमान सरकार के खिलाफ और उन्होंने निर्णय बना लिया है कि वो वोट करेंगे अपने बेहतर कल के लिए, रोज़गार परक नीतियों के लिए, आने वाले अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने जो है अपनी कानून व्यवस्था बेहतरी के लिए, और वो गठबंधन को 6 की 6 सीट इस जनपद में जिता के भेजने का काम करेंगे। अच्छा, आप राजनीति में कब से आया, आपका जीवन इसमें कैसे जुड़ा? देखिए, मैं बाबू नारायण सिंह जी जो इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तक रहे, और मेरे पिताजी स्वर्गीय संजय सिंह चौहान जी जिन्हें सांसद भी रहे बिजनौर लोकसभा से और मोरना विधानसभा से, वो विधायक भी रहे। मैं उस घर में जन्म लिया और जन सेवा और राजनीति इस घर में मुझे विरासत के रूप में मिली। अच्छा, आपने राजनीति ही क्यों चुनी? देखिए, सबसे अच्छा माध्यम सेवा का जो मंच आपको मिलता है वो राजनीति के थ्रू ही मिलता है। और मेरे ख्याल से मेरे पिताजी एक बात कहा करते थे बार बार कि समाज को इतनी हानि दुर्जनों की जनता से नहीं हुई जितनी सज्जनों की निष्क्रियता से हुई। सही आदमियों को, अच्छे आदमियों को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिससे कि समाज में, और मेरे ख्याल से मेरे पिताजी एक बात कहा करते थे बार बार कि समाज को इतनी हानि दुर्जनों की जनता से नहीं हुई जितनी सज्जनों की निष्क्रियता से हुई। सही आदमियों को, अच्छे आदमियों को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिससे कि समाज में एक अच्छा जो है नेतृत्व जो है मिले। अगर आप विधायक बन जाते हैं तो आपके क्या कार्य रहेंगे? सबसे पहले इस क्षेत्र की जनता ने जो मुझे अवगत करा है, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हमारा किसान बहुत मेहनती है और उस मेहनती किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल पाता, जिस कारण मोरना शुगर मिल की क्षमता कम है, उसका विस्तारीकरण होना बहुत ज़रूरी था, जो कि अब तक नहीं हो पाया। कागजी काम सरकार कर रही है पर धरातल पे दिखने का काम नहीं हो रहा है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ जनता को कि अगर माननीय अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी की गठबंधन की सरकार बनी, निश्चित रूप से सबसे पहला कार्य जो होगा वो इस मिल के विस्तारीकरण का होगा और यहीं उनके दोनों के कर कमलों से ये इसका शुभारंभ हम करेंगे। अच्छा,
माननीय अखिलेश जी का ये भी बोल रहे हैं कि जो बिजली की दरें हैं उन पर भी कुछ प्रस्ताव देखिए पास करेंगे। 300 यूनिट फ्री का माननीय अखिलेश जी ने वादा किया है, और माननीय अखिलेश जी और जयंत चौधरी जी ऐसे नेता हैं जो वादा करते हैं उसे पूरा करने का काम करते हैं। पिछली बार 19 जुलाई को जब बाबू नारायण सिंह जी की पुण्यतिथि थी, मुझे याद है 19 जुलाई 2016 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मेरे आग्रह पे उन्होंने इस ज़िले को 24 घंटे बिजली देने का कार्य किया था। इस ज़िले की जनता जानती है कि ये बिजली 24 घंटे किसी ने कराई थी तो वो अखिलेश यादव जी ने करी थी, और सरकार से जो वादा किया है 300 यूनिट फ्री का, तो उसे निश्चित रूप से पूरा करने का काम करेंगे। जनता का कहना है कि जो भी प्रत्याशी आता है चुनाव के समय पर वादे तो बड़े बड़े करता है, लेकिन बाद में वादे कोई पूरे नहीं करता। तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर हम वादे पूरा ना करते तो शायद मैं अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी में ना बैठा होता। मेरे बड़ों ने बहुत मेहनत से इस क्षेत्र को सींचा और इसे बनाने का काम किया, तो मैं कम से कम अपने बड़ों का नाम खराब नहीं होने दूंगा। और जो भी आकांक्षाएं, उम्मीदें, आशाएं मेरे से मेरे क्षेत्र की जनता करेगी, उसे सबसे पूरा करने के लिए 100% देने का काम करूँ। ये थे हमारे साथ चंदन चौहान, जो मीरापुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, और इन्होंने जनता से जो वादे किए हैं उनको पूरा करने का भी निर्णय ले लिया है। अंकित कुमार, मुजफ्फरनगर से लोकमंच की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद